हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 7वीं विज्ञान का आज पेपर था बच्चों 12 मार्च को। इस परीक्षा में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं इसमें लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपके आने वाले जो पेपर हैं संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, उनके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर आपको मिलेगी। आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न थे। तो विकल्प वाले प्रश्न पहले पूछा गया आपके लिए और विकल्प वाले प्रश्नों में क्या-क्या चीज़ें दी गई है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है बच्चों, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, हीमोग्लोबिन। दूसरा है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा, ओआरएस घोल लेने की सलाह देंगे। और तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसमें आएगा बच्चों वृक्क, है ना, सी नंबर इसमें भी आएगा, वृक्क जो है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी होगी टाइफाइड। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को ऐसे लिखना था। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 से 10 तक बच्चों। छठवां प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप, इसे हम घटपर्णी कहते हैं। और घास में सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप ताप या फिर तापमान कहलाती है। तापमान भी लिख सकते हैं, ताप भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन तो इसमें आएगा लाल रक्त को कोशिकाओं में पाया जाता है और समय का मूल मात्रक सेकंड है। तो इस प्रकार से आपको सही शब्दों को ऐसे सही जगह पर लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से आपके 16 तक हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न। पूरे 11 से 26 तक प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखते हैं, किस प्रकार से आपको कौन सा उत्तर लिखना था ये भी हम देखेंगे। तो प्रश्न 11 है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अर्धद्रव पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, इसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। 12वां प्रश्न पूछा है बच्चों, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखेंगे, विटामिन सी के मुख्य स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर और हरी सब्जियां हैं और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 के उत्तर में लिखना था। अब 13 और 14 देखते हैं। प्रश्न 13 पूछा है, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। तो लिखेंगे, जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नींबू का रस, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 13 में लिखना था। तो सारे उत्तर इसमें आपको मिलेंगे बच्चों, अपने अपने उत्तर मिलाइएगा। और संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का पेपर है आने वाला, तो उनके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। 14 प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे, परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर में रक्त, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन जैसे पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से प्रश्न 14 में लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है, कायिक प्रवर्धन के दो दो लाभ लिखना है। तो लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन के दो लाभ हैं, इस विधि से उगाए गए पौधे कम समय में फल और फूल देते हैं जिससे समय की बचत होती है, और यह सुनिश्चित करना है कि पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान हों जिससे वांछित गुणों को बनाए रखा जा सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 16 और 16 में देखेंगे, अपघटक किसे कहते हैं? 16 प्रश्न में इसमें पूछा है, अपघटक किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जो जीव मृत पौधे और जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फफूंदी। अब देखते हैं प्रश्न 17 और इसमें पूछा है, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे, ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। यह चालन, संवहन और विकिरण 3 प्रकार से होता है। 18 प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे, जब वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो वह अम्लीय हो जाती है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 19 प्रश्न आपसे पूछा था बच्चों, स्वपरागण और परागण के बीच अंतर लिखना है। तो लिखेंगे, स्वपरागण जैसे इसमें परागण एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं,
और पर परागण, इसमें परागण हवा, पानी, जानवरों जैसे मधुमक्खी या बाहरी कारकों की मदद से एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होते हैं। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई जो है वो वजन और माप की एक विश्व स्तरीय स्वीकृत मापन प्रणाली है। 21 प्रश्न है बच्चों, पूछा है ऐसे 6 उत्पाद के नाम लिखना है जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें लिखेंगे जैसे लकड़ी, कागज़, शहद, रबर, औषधि, जड़ी बूटियाँ, गोंद और रेजिन, है ना। इस प्रकार से आप 6 उत्पाद के नाम लिख सकते हैं। 22 प्रश्न पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया भी था आपको। आपांक क्या है और शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखेंगे आपांक अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्राप्त होने वाला अर्ध ठोस अवशेष है और शुष्क आपांक का उपयोग हम मुख्य रूप से खाद के रूप में कृषि में करते हैं क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 22 लिखते। 23 प्रश्न में आपसे पूछा था फलों का पकना और रासायनिक परिवर्तन क्यों है? फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन क्यों है? तो लिखेंगे फल पकने पर उनका रंग, स्वाद और गंध बदल जाती है जिससे नए पदार्थ बनते हैं और यह वापस कच्चा नहीं बन सकता, इसलिए फल पकना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 24 प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो लिखेंगे वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और कम ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है, अवायवीय श्वसन कुछ जीवाणुओं में होता है। इस प्रकार से 23-24 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 25 में देखते हैं, लिखा है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो लिखेंगे नहीं, है ना। विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्लास्टिक एक गैर चुंबकीय पदार्थ है, इसीलिए विद्युत चुंबक उस पर कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। 26 प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है और और यानी रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है ये भी बताना है ना। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसके दोनों के उत्तर देखते हैं। जैसे यानी रोगी वाहन पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो रोगी वाहन पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे चल रहे वाहन के चालक अपने पश्च दृष्टि दर्पण मतलब जो बैक मिरर होता है या साइड मिरर में इसे सीधा और स्पष्ट देख सकें और पढ़ सकें, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना था बच्चों। ये 26 प्रश्न तक के पूरे उत्तर हैं आपके लिए। और संस्कृत का पेपर आने वाला आपका और सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल पे आईएमपी प्रश्नों की वीडियो मिलेगी और सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद बच्चों।